परिचय। इंटेल कॉरपोरेशन, जिसे विश्व स्तर पर इंटेल के नाम से जाना जाता है, आधुनिक तकनीकी युग की आधारशिला है। 1968 में स्थापित यह कंपनी सेमीकंडक्टर उद्योग की अग्रणी है, जिसने माइक्रो प्रोसेसर की क्रांति को जन्म दिया और कंप्यूटिंग को आम लोगों तक पहुंचाया। इंटेल का नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया गया है, जो इसके मिशन को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को एकीकृत और सुलभ बनाना। गॉर्डन मूर, रॉबर्ट नॉइस और आर्थर रॉक द्वारा स्थापित इंटेल ने सिलिकॉन वैली से शुरू होकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। यह पुस्तक इंटेल कॉरपोरेशन और रणनीतियों की कहानी कंपनी के 50 वर्षों से अधिक के सफर को 15 व्यवस्थित और तथ्यात्मक अध्यायों में प्रस्तुत करती है। इसमें इंटेल के प्रारंभिक दिनों से लेकर 2025 तक की स्थिति, इसके नवाचार, चुनौतियां, नेतृत्व और भविष्य की संभावनाएं शामिल है। प्रत्येक अध्याय सत्यापित जानकारी पर आधारित है, जो विश्वसनीय सोर्सेज से संकलित की गई है, जैसे कि कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, वित्तीय रिपोर्ट और उद्योग विश्लेषण। इंटेल की कहानी केवल एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि तकनीकी क्रांति की कहानी है। इसने मूर के नियम को जीवंत किया, जिसने तकनीकी प्रगति की गति को परिभाषित किया। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 लॉन्च करने से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस तक, इंटेल ने कंप्यूटिंग के हर क्षेत्र को छुआ है। इसकी इंटेल इनसाइड ब्रांडिंग रणनीति ने इसे घर घर तक पहुंचाया। 2025 में इंटेल एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कंपनी ने हाल ही में लागत कटौती के लिए 24,000 कर्मचारियों में कटौती की और कुछ फैक्ट्री परियोजनाओं को रद्द किया। फिर भी यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रही है। कंपनी की रणनीति, जिसे IDM 2.0 कहा जाता है, आंतरिक और बाहरी फाउंड्री मॉडल को जोड़ती है, ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती आए। यह पुस्तक न केवल इंटेल के तकनीकी योगदान को उजागर करती है, बल्कि इसकी सफलता की रणनीतियों, जैसे कि अनुसंधान और विकास में निवेश, साझेदारियां और अनुकूलन को भी विश्लेषित करती है। यह व्यापार जगत के लिए एक केस स्टडी है, जो दिखाती है कि कैसे एक कंपनी प्रतिस्पर्धा, संकट और परिवर्तन के बीच फलती फूलती है। पाठक इस पुस्तक के माध्यम से इंटेल की यात्रा, इसके नेतृत्व के सबक और भविष्य की योजनाओं को समझ सकेंगे। अध्याय 1, इंटेल कॉरपोरेशन का परिचय। तो इंटेल कॉरपोरेशन, जिसे वैश्विक स्तर पर इंटेल के नाम से जाना जाता है, सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग तकनीक के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है। 18 जुलाई 1968 को कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में स्थापित इंटेल ने आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी और तकनीकी क्रांति को गति दी। कंपनी के सह संस्थापक गॉर्डन मूर, रॉबर्ट नॉइस और आर्थर रॉक थे, जिन्होंने सिलिकॉन वैली के केंद्र में एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जो आज दुनिया भर में नवाचार का प्रतीक है। इंटेल का नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का संक्षिप्त रूप है, जो एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स के विकास पर ध्यान केंद्रित इसके मूल मिशन को दर्शाता है। स्थापना और प्रारंभिक दृष्टिकोण। तो इंटेल की स्थापना उस समय हुई जब सेमीकंडक्टर उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। 1960 के दशक में रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूर, जो पहले फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में काम कर चुके थे, दोनों ने एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उनकी दृष्टि थी कि सेमीकंडक्टर मेमोरी को सस्ता और अधिक कुशल बनाया जाए, जो उस समय के बड़े और महंगे कंप्यूटिंग सिस्टम को बदल सके। आर्थर रॉक ने वित्तीय सहायता प्रदान की और इस तरह इंटेल का जन्म हुआ। कंपनी ने 1969 में अपना पहला उत्पाद 3101 स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी SRAM लॉन्च किया, जो शॉटकी बैरियर डायोड पर आधारित था। उत्पाद और प्रभाव।
तो इंटेल ने शुरुआत में सेमीकंडक्टर मेमोरी पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन 1971 में इसने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च करके इतिहास रच दिया। इस माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटिंग को छोटा और सुलभ बनाया, जिसने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी युग की शुरुआत हुई। इसके बाद इंटेल ने 8080, 8088 और पेंटियम जैसे प्रोसेसर लॉन्च किए, जो आईबीएम पीसी और विंटेल यानी विंडोज़ प्लस इंटेल साझेदारी के आधार बने। आज इंटेल के उत्पादों में कोर प्रोसेसर, सर्वर ग्रेड जियोन चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गोडी 3 और ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए मोबाइल आई तकनीक शामिल है। व्यापार मॉडल और रणनीति। तो इंटेल का व्यापार मॉडल इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यानी आईडीएम पर आधारित है, जिसमें चिप डिज़ाइन और निर्माण दोनों शामिल है। 2021 में सीईओ पेट गेल्सिंगर ने आईडीएम 2.0 रणनीति की घोषणा की, जिसमें बाहरी फाउंड्रीज का उपयोग और अन्य कंपनियों के लिए चिप निर्माण शामिल है। यह रणनीति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का जवाब थी, खासकर टीएसएमसी और सैमसंग जैसी कंपनियों से। इंटेल हर साल अनुसंधान और विकास में अरबों डॉलर निवेश करती है, जो इसे तकनीकी नवाचार में अग्रणी बनाए रखता है। 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू $12.9 बिलियन था, हालांकि यह घाटे में थी। ब्रांडिंग और बाजार प्रभाव। तो इंटेल की इंटेल इनसाइड मार्केटिंग रणनीति जो 1991 में शुरू हुई, उसने इसे उपभोक्ताओं के बीच एक घरेलू नाम बना दिया। यह अभियान पीसी निर्माताओं के साथ साझेदारी पर आधारित था, जिसने इंटेल को प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित किया। कंपनी ने मूर के नियम को अपनाया, जिसके अनुसार हर 2 साल में चिप्स में ट्रांजिस्टर की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यह नियम गॉर्डन मूर द्वारा 1965 में प्रस्तावित किया गया था और इंटेल की तकनीकी प्रगति का आधार बना। 2025 की स्थिति और चुनौतियाँ। तो 2025 में इंटेल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कंपनी ने लागत कटौती के लिए 24,000 नौकरियों में कटौती की और कुछ फैक्ट्री परियोजनाओं को रद्द किया। इसके बावजूद यह एआई चिप्स जैसे गोडी 3 और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस पर ध्यान दे रही है। इंटेल ने अमेरिकी सरकार के साथ समझौते किए हैं, जैसे कि चिप्स एक्ट के तहत $8.5 बिलियन की फंडिंग, ताकि अमेरिका में चिप निर्माण को बढ़ावा मिले। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी सर्वर सीपीयू में 67% है, लेकिन एनवीडिया और एएमडी से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कॉरपोरेट संस्कृति। तो इंटेल की कॉरपोरेट संस्कृति कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन पर आधारित है, जो खुले संवाद और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है। कंपनी ने विविधता और समावेशन पर जोर दिया है और 2015 में डाइवर्सिटी कमिटमेंट की घोषणा की थी। यह संस्कृति नवाचार और अनुकूलन का आधार रही है। निष्कर्ष। यह अध्याय इंटेल की मूलभूत समझ प्रदान करता है, इसकी स्थापना, उत्पाद, रणनीतियाँ और 2025 की स्थिति। इंटेल केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, जिसने डिजिटल युग को आकार दिया। अगले अध्यायों में हम इसके इतिहास, नवाचारों, चुनौतियों और सफलताओं की रणनीतियों को गहराई से देखेंगे। अध्याय 2, संस्थापक और प्रारंभिक दिन। इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना सिलिकॉन वैली के उद्भव के साथ हुई और इसके पीछे 3 प्रमुख व्यक्तित्व थे: रॉबर्ट नॉइस, गॉर्डन मूर और आर्थर रॉक। इस अध्याय में हम इंटेल के प्रारंभिक दिनों, इसके संस्थापकों की दृष्टि और कंपनी की नींव रखने वाली रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। यह दौर चुनौतियों और अवसरों से भरा था, जिसने इंटेल को सेमीकंडक्टर उद्योग में एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया। अब जानते हैं संस्थापकों की पृष्ठभूमि। तो रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूर दोनों ही फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के सह संस्थापक थे, जो 1957 में ट्रेटरस एक्ट
यानी 8 विश्वासघाती के हिस्से के रूप में शुरू हुई थी। ट्रैटर्स 8 जो 8 विश्वासघाती के हिस्से के रूप में शुरू हुई थी। नोएस ने एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें सिलिकॉन वैली का मेयर कहा जाता है। गॉर्डन मूर, जो बाद में मूर के नियम के लिए प्रसिद्ध हुए, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी को पहचाना, क्षमता को भी पहचाना। आर्थर रॉक एक वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने इंटेल के लिए प्रारंभिक पूंजी प्रदान की। 1968 में इन तीनों ने मिलकर इंटेल की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था मेमोरी चिप्स को अधिक कुशल और सस्ता बनाना। प्रारंभिक चुनौतियां और रणनीतियां। तो इंटेल की शुरुआत में पूंजी जुटाना और बाजार में जगह बनाना प्रमुख चुनौतियां थी। कंपनी ने $2.5 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी जुटाई, जिसमें से अधिकांश आर्थर रॉक के निवेश से आई थी। नामकरण भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। मूर नोएस के बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स को चुना गया क्योंकि यह तकनीकी दृष्टि को बेहतर दर्शाता था। 1969 में इंटेल ने अपना पहला उत्पाद 3101 SRAM 64 बिट स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लॉन्च किया, जो शॉटकी बैरियर डायोड पर आधारित था। यह चिप तेज थी लेकिन सीमित क्षमता वाली थी। 1970 में इंटेल ने 1103 DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पेश की, जो 1 किलोबिट डेटा स्टोर कर सकती थी। यह चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी का मानक बन गई और इंटेल को बाजार में स्थापित किया। नेतृत्व में एंडी ग्रोव की भूमिका। तो इंटेल के शुरुआती दिनों में एंडी ग्रोव, जो कंपनी के तीसरे कर्मचारी थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रोव ने कंपनी के संचालन और प्रबंधन को मजबूत किया, जिसने इंटेल को एक अनुशासित और नवाचार केंद्रित संगठन बनाया। उनकी पुस्तक ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव बाद में प्रबंधन और रणनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संसाधन बनी। ग्रोव की कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन नीति ने कर्मचारियों को खुले तौर पर विचार शेयर करने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रारंभिक नवाचार और वैश्विकीकरण। तो इंटेल ने अपने प्रारंभिक वर्षों में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। 1971 में इंटेल ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 लॉन्च किया, जो जापानी कंपनी बसीकॉम के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसने इंटेल को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की ओर ले जाने की शुरुआत की। कंपनी ने जल्द ही वैश्विक विस्तार शुरू किया। 1975 में मलेशिया के पेनांग में पहली अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट्री खोली गई। हालांकि उसी वर्ष आग लगने से नुकसान हुआ। इसके बाद इंटेल ने फिलीपींस और इजराइल में सुविधाएं स्थापित की, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की नींव रखी। यह वैश्विकीकरण लागत को कम करने और स्थानीय बाजारों तक पहुंचने की रणनीति का हिस्सा था। मूर का नियम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। तो गॉर्डन मूर ने 1965 में मूर का नियम प्रस्तावित किया था, जिसमें कहा गया कि हर 2 साल में चिप्स में ट्रांजिस्टर की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। यह नियम इंटेल की तकनीकी रणनीति का आधार बना। प्रारंभिक दिनों में इंटेल ने इस नियम को लागू करने के लिए लगातार नवाचार किए, जिसने कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से आगे रखा। चुनौतियां और सीख। प्रारंभिक वर्षों में इंटेल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि तकनीकी जटिलताएं, उत्पादन में देरी और बाजार में प्रतिस्पर्धा। फिर भी कंपनी ने इनसे सीखा और अनुकूलन किया। उदाहरण के लिए 1103 DRAM की सफलता ने दिखाया कि बाजार की मांग को समझना और तेजी से नवाचार करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। इंटेल के प्रारंभिक दिन साहस, दृष्टि और नवाचार की कहानी है। रॉबर्ट नोयस, गॉर्डन मूर और एंडी ग्रोव के नेतृत्व में
कंपनी ने सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी जगह बनाई। इन शुरुआती वर्षों ने इंटेल की कॉरपोरेट संस्कृति, तकनीकी प्रगति और वैश्विक रणनीति की नींव रखी, जो इसके भविष्य के विकास का आधार बनी। अगले अध्याय में हम माइक्रो प्रोसेसर क्रांति और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 3, माइक्रो प्रोसेसर क्रांति। इंटेल कॉरपोरेशन ने 1971 में दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च करके कंप्यूटिंग के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह अध्याय माइक्रो प्रोसेसर की क्रांति, इसके विकास और इंटेल की रणनीतियों पर केंद्रित है, जिन्होंने कंपनी को तकनीकी नेतृत्व प्रदान किया। इस क्रांति ने न केवल इंटेल को सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाया, बल्कि पर्सनल कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और आधुनिक तकनीक की नींव रखी। माइक्रो प्रोसेसर का जन्म। तो 1960 के दशक में कंप्यूटर बड़े, महंगे और केवल बड़े संगठनों के लिए सुलभ थे। इंटेल ने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। 1971 में इंटेल ने जापानी कंपनी बसीकॉम के लिए एक कैलकुलेटर चिप डिज़ाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इंजीनियर टेड होफ, फेडेरिको फागिन और स्टेन मेजर ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4004 माइक्रो प्रोसेसर रिवोल्यूशनरी प्रोसेसर बनाया, जो एक एकल चिप पर पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू था। 4004 में 2300 ट्रांजिस्टर थे और यह 4 बिट प्रोसेसर था जो 108 किलोहर्ट्ज़ की गति से काम करता था। इस माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटिंग को छोटा और सस्ता बनाया। इंटेल ने इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया, जिसने कैलकुलेटर, टाइपराइटर और अन्य उपकरणों में क्रांति ला दी। यह इंटेल की पहली बड़ी सफलता थी और कंपनी को मेमोरी चिप्स से माइक्रो प्रोसेसर की ओर ले गई। माइक्रो प्रोसेसर का विकास। तो 4004 की सफलता के बाद इंटेल ने 1974 में 8080 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, जो 8 बिट प्रोसेसर था और 2 मेगाहर्ट्ज़ की गति से काम करता था। यह अल्टेर 8800 पहले कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर का आधार बना। 1978 में इंटेल 8086 ने 16 बिट आर्किटेक्चर पेश किया, जिसने x86 आर्किटेक्चर की नींव रखी, जो आज भी पीसी में उपयोग होता है। 1981 में आईबीएम ने अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर में इंटेल के 8088 प्रोसेसर का उपयोग किया, जिसने विंटेल साझेदारी, विंटेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और इंटेल यानी विंटेल साझेदारी को जन्म दिया। इस साझेदारी ने 1980 और 1990 के दशक में पीसी बाजार को इंटेल के नियंत्रण में ला दिया। 1993 में पेंटियम प्रोसेसर ने प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जो इंटरनेट युग के लिए उपयुक्त था। रणनीतिक बदलाव। तो माइक्रो प्रोसेसर की सफलता ने इंटेल को 1980 के दशक में DRAM यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जापानी प्रतिस्पर्धियों ने DRAM बाजार पर कब्जा कर लिया था और इंटेल ने इस रणनीतिक बदलाव से माइक्रो प्रोसेसर बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की। कंपनी ने टिक-टॉक मॉडल अपनाया, जिसमें टिक में प्रोसेस टेक्नोलॉजी को छोटा किया जाता था और टॉक में नया आर्किटेक्चर पेश किया जाता था। अब मल्टी कोर और आधुनिक युग। तो 2005 में इंटेल ने कोर डुओ प्रोसेसर लॉन्च किया, जो मल्टी कोर तकनीक पर आधारित था। यह प्रोसेसर एक चिप पर कई कोर को एकीकृत करता था, जिससे समानांतर कंप्यूटिंग संभव हुई। इसने लैपटॉप और डेस्कटॉप की शक्ति को बढ़ाया। 2025 तक इंटेल के कोर i9 और जियोन प्रोसेसर गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर में उपयोग हो रहे हैं। बाजार और प्रतिस्पर्धा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्रांति ने इंटेल को पीसी और सर्वर बाजार में अग्रणी बनाया। 1990 के दशक में इंटेल ने पीसी सीपीयू बाजार का 80% से अधिक हिस्सा नियंत्रित किया। हालांकि 2000 के दशक में AMD
और 2010 के दशक में आर्म आधारित प्रोसेसर जैसे एप्पल का M1 जिसने प्रतिस्पर्धा बढ़ाई। फिर भी इंटेल ने अपनी इंटेल इनसाइड ब्रांडिंग और साझेदारियों के माध्यम से बाजार में मजबूत पकड़ बनाए रखी। अब तकनीक और सामाजिक प्रभाव। तो माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटिंग को लोकतांत्रिक बनाया। यह पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और बाद में स्मार्टफोन और क्लाउड कंप्यूटिंग का आधार बना। इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर ने इंटरनेट, गेमिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। कंपनी ने मूर के नियम का पालन करते हुए ट्रांजिस्टर घनत्व को बढ़ाया, जिसने तकनीकी प्रगति को गति दी। 2025 में इंटेल के प्रोसेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे उभरते क्षेत्रों में उपयोग हो रहे हैं। गाउडी 3 जैसे AI चिप्स और जियोन प्रोसेसर डेटा सेंटरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि 10 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी ने प्रतिस्पर्धियों को मौका दिया। अब रणनीतिक सबक। तो माइक्रो प्रोसेसर क्रांति ने इंटेल को कई रणनीतिक सबक सिखाए। सबसे पहला, नवाचार पर ध्यान। 4004 और 8080 जैसे उत्पादों ने दिखाया कि नई तकनीक बाजार को बदल सकती है। दूसरा है साझेदारी। IBM और माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग ने बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। तीसरा है अनुकूलन। DRAM से माइक्रो प्रोसेसर की ओर बदलाव ने इंटेल को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्रांति इंटेल की सफलता की आधारशिला थी। इसने कंपनी को तकनीकी नेतृत्व प्रदान किया और कंप्यूटिंग को हर घर तक पहुंचाया। अब अगले अध्याय में हम इंटेल के प्रमुख उत्पादों और नवाचारों पर चर्चा करेंगे जो इस क्रांति को आगे बढ़ाते रहे। अध्याय 4, प्रमुख उत्पाद और नवाचार। इंटेल कॉरपोरेशन ने माइक्रो प्रोसेसर की क्रांति के बाद से कई अभूतपूर्व उत्पाद और नवाचार पेश किए जिन्होंने तकनीकी उद्योग को आकार दिया। इस अध्याय में इंटेल के प्रमुख उत्पादों जैसे कि पेंटियम कोर प्रोसेसर और गाउडी 3 साथ ही इसकी नवाचार रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। ये उत्पाद और तकनीकें कंपनी की सफलता का आधार रही और इसने इंटेल को सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाए रखा। प्रमुख उत्पाद। पहला, पेंटियम प्रोसेसर 1993। पेंटियम प्रोसेसर ने 1993 में इंटेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह x86 आर्किटेक्चर पर आधारित था और इंटरनेट युग की मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। पेंटियम ने बेहतर प्रदर्शन और मल्टीमीडिया क्षमताएं प्रदान की, जिसने इसे पर्सनल कंप्यूटिंग में लोकप्रिय बनाया। पेंटियम ब्रांड ने इंटेल को उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत पहचान दी और इसकी कई पीढ़ियों पेंटियम 2, पेंटियम 3 और पेंटियम 4 ने बाजार में प्रभुत्व बनाए रखा। दूसरा, कोर प्रोसेसर फैमिली 2006 का। 2006 में इंटेल ने कोर डुओ प्रोसेसर लॉन्च किया जो मल्टी कोर तकनीक पर आधारित था। यह प्रोसेसर एक चिप पर 2 कोर को एकीकृत करता था, जिससे समानांतर कंप्यूटिंग संभव हुई। कोर i3, i5, i7 और i9 जैसे प्रोसेसर बाद में आए जो गेमिंग, प्रोफेशनल वर्क और डेटा सेंटर के लिए उपयुक्त थे। 2025 तक कोर i9 प्रोसेसर उच्च प्रदर्शन गेमिंग और AI अनुप्रयोगों के लिए उपयोग हो रहे हैं। तीसरा, जियोन प्रोसेसर। तो जियोन प्रोसेसर डेटा सेंटर और सर्वर अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये प्रोसेसर उच्च विश्वसनीयता और स्केलेबिलिटी प्रदान करते हैं, जिसने इंटेल को सर्वर बाजार में 67% हिस्सेदारी दिलाई। 2025 में जियोन प्रोसेसर क्लाउड कंप्यूटिंग और AI वर्कलोड के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, ऑप्टेन मेमोरी 2017 से 2022 तक। इंटेल ने 2017 में ऑप्टेन मेमोरी लॉन्च की जो 3D एक्स-पॉइंट तकनीक पर आधारित थी। यह पारंपरिक SSD और DRAM के बीच एक मध्यवर्ती समाधान था जो तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता था।
हालांकि लागत और बाजार स्वीकृति की कमी के कारण 2022 में इसे बंद कर दिया गया। यह इंटेल के जोखिम लेने और नवाचार की इच्छा को दर्शाता है। पांचवा, गाउडी 3 और एआई चिप्स। तो 2025 में इंटेल ने गाउडी 3 जैसे एआई केंद्रित चिप्स पर ध्यान केंद्रित किया है, जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये चिप्स एनवीडिया के जीपीयू के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बनाए गए हैं और डेटा सेंटरों में उपयोग हो रहे हैं। छठा, आर्क जीपीयू। इंटेल ने 2022 में आर्क ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू लॉन्च की, जो गेमिंग और विजुअल कंप्यूटिंग के लिए थी। यह एनवीडिया और एएमडी के साथ प्रतिस्पर्धा का प्रयास था। हालांकि बाजार में अभी इसे मजबूत स्थिति बनानी है। नवाचार रणनीतियां। तो इंटेल की नवाचार रणनीति अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारी निवेश पर आधारित है। कंपनी हर साल 15 से 20 बिलियन डॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करती है, जो इसे तकनीकी नेतृत्व बनाए रखने में मदद करता है। इंटेल की प्रमुख नवाचार रणनीतियां नीचे निम्नलिखित है। तो टिकटॉक मॉडल। इंटेल ने 2000 के दशक में टिकटॉक मॉडल अपनाया, जिसमें टिक में प्रोसेस टेक्नोलॉजी को छोटा किया जाता था और टॉक में नया आर्किटेक्चर पेश किया जाता था। यह मॉडल 2010 के दशक तक सफल रहा, लेकिन 10 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी ने इसे प्रभावित किया। एफपीजीए और विशेष चिप्स। तो इंटेल ने 2015 में अल्टेरा अधिग्रहण के बाद फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे यानी एफपीजीए उसमें निवेश किया। ये चिप्स डेटा सेंटर और 5G नेटवर्क में उपयोगी है। प्रोजेक्ट एथीना। यह इंटेल का एआई अनुसंधान प्रोजेक्ट है, जो न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग को बढ़ावा देता है। यह प्रोजेक्ट गाउडी 3 जैसे चिप्स का आधार है। नवाचार की चुनौतियां। तो इंटेल के नवाचारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए 10 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी ने प्रतिस्पर्धियों जैसे टीएसएमसी और एएमडी को आगे बढ़ाने का मौका दिया। ऑप्टेन मेमोरी की विफलता ने दिखाया कि हर नवाचार सफल नहीं होता। फिर भी इंटेल ने इन असफलताओं से सीखा और एआई और फाउंड्री सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। बाजार प्रभाव। तो इंटेल के उत्पादों ने पीसी, सर्वर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाई। पेंटियम और कोर प्रोसेसर ने उपभोक्ता बाजार को मजबूत किया, जबकि जियोन और गाउडी 3 ने डेटा सेंटर और एआई में इंटेल की स्थिति को बनाए रखा। रणनीतिक सबक। नवाचार में निवेश। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश ने इंटेल को तकनीकी दृष्टि से अग्रणी बनाया। बाजार की मांग को समझना। तो पेंटियम और कोर प्रोसेसर ने उपभोक्ता और उद्यम दोनों की जरूरतों को पूरा किया। तीसरा, जोखिम लेना। ओपन जैसे प्रयोगों ने दिखाया कि असफलता भी सीख का हिस्सा होती है। निष्कर्ष। तो इंटेल ने उत्पाद और नवाचार की सफलता का आधार है। इंटेल के उत्पाद और नवाचार कंपनी की सफलता का आधार है। पेंटियम से लेकर गाउडी 3 तक इंटेल ने लगातार नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और बाजार को आकार दिया। अगले अध्याय में हम इंटेल के वैश्विक विस्तार और विकास पर चर्चा करेंगे। अध्याय 5, विस्तार और विकास। इंटेल कॉरपोरेशन ने अपनी स्थापना के बाद से वैश्विक स्तर पर विस्तार और विकास की रणनीतियों के माध्यम से सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस अध्याय में हम इंटेल के वैश्विक विस्तार, अधिग्रहण और रणनीतिक साझेदारियों पर चर्चा करेंगे, जो कंपनी को एक स्थानीय स्टार्टअप से वैश्विक दिग्गज बनाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। यह अध्याय 1970 के दशक से 2025 तक के विकास के प्रमुख पड़ावों को कवर करता है। प्रारंभिक विस्तार 1970 के दशक तक। इंटेल ने अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद वैश्विकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। 1975 में कंपनी ने मलेशिया के पेनांग में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण सुविधा यानी फैक्ट्री स्थापित की। यह कदम लागत कम करने
और एशियाई बाजारों तक पहुंचने की रणनीति का हिस्सा था। हालांकि उसी वर्ष पेनांग फैब में फैक्ट्री में आग लगने से उत्पादन को झटका लगा, लेकिन इंटेल ने जल्द ही सुधार किया और यह सुविधा बाद में कंपनी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। इसके बाद इंटेल ने फिलीपींस और इजराइल में भी सुविधाएं खोली, जिसने वैश्विक उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया। 1990 का दशक, इंटेल इनसाइड और ब्रांडिंग। तो 1990 के दशक में इंटेल ने अपनी इंटेल इनसाइड मार्केटिंग रणनीति शुरू की, जो पीसी निर्माताओं के साथ साझेदारी पर आधारित थी। इस अभियान ने इंटेल को उपभोक्ताओं के बीच एक घरेलू नाम बनाया और कंपनी की वैश्विक ब्रांड पहचान को मजबूत किया। इस दौरान इंटेल ने आयरलैंड और चीन में नई विनिर्माण सुविधाएं खोली, जिससे यूरोप और एशिया में इसकी पहुंच बढ़ी। 1993 में पेंटियम प्रोसेसर की सफलता ने कंपनी को वैश्विक पीसी बाजार में अग्रणी बनाए रखा। 2000 का दशक, विविधीकरण और अधिग्रहण। तो 2000 के दशक में इंटेल ने अपने व्यवसाय को माइक्रो प्रोसेसर से परे आगे विस्तारित किया। कंपनी ने वायरलेस तकनीक, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट किया। 2005 में इंटेल ने कोर डुओ प्रोसेसर लॉन्च किया, जो लैपटॉप और डेस्कटॉप बाजार को लक्षित करता था। इसके अलावा कंपनी ने कई अधिग्रहण किए, जैसे कि 2010 में मैकएफी साइबर सुरक्षा और 2017 में मोबाइल आई ऑटोनोमस ड्राइविंग। मोबाइल आई का $15.3 बिलियन में अधिग्रहण इंटेल की ऑटोमोटिव उद्योग में प्रवेश की रणनीति का हिस्सा था। 2010 का दशक, डेटा सेंटर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 2010 के दशक में इंटेल ने डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। Xeon प्रोसेसर ने डेटा सेंटर बाजार में इंटेल की स्थिति को मजबूत किया, जिसकी 2025 में 67% बाजार हिस्सेदारी थी। 2015 में अल्टेर का $16.7 बिलियन में अधिग्रहण फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे यानी FPGA उसमें इन्वेस्टमेंट का हिस्सा था, जो 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण था। इंटेल ने भारत, वियतनाम और कोस्टा रिका में भी सुविधाएं स्थापित की, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत हुई। 2020 का दशक और 2025 की स्थिति। तो 2021 में इंटेल ने IDM 2.0 रणनीति की घोषणा की, जिसमें बाहरी फाउंड्रीज का उपयोग और अन्य कंपनियों के लिए चिप निर्माण शामिल था। कंपनी ने ओहियो, जर्मनी और पोलैंड में कई फैब सुविधाओं यानी फैक्ट्री की योजना बनाई, जिनका लक्ष्य 2025 और उसके बाद उत्पादन बढ़ाना था। हालांकि 2025 में लागत कटौती के लिए कुछ योजनाओं को रद्द कर दिया गया, जैसे कि मलेशिया और इटली में प्रस्तावित फैक्ट्रियां। इसके बावजूद इंटेल ने अमेरिकी सरकार के चिप्स एक्ट के तहत $8.5 बिलियन की फंडिंग प्राप्त की, जो अमेरिका में चिप निर्माण को बढ़ावा देगी। रणनीतिक साझेदारियां। तो इंटेल की वृद्धि में साझेदारियां महत्वपूर्ण रही। माइक्रोसॉफ्ट के साथ विंटेल साझेदारी ने पीसी बाजार को परिभाषित किया। डेल, HP और लेनोवो जैसी पीसी निर्माताओं के साथ सहयोग ने इंटेल इनसाइड अभियान को सफल बनाया। 2025 में इंटेल अमेज़न वेब सर्विसेज और अन्य क्लाउड प्रदाताओं के साथ साझेदारी कर रही है, ताकि डेटा सेंटर में अपनी स्थिति बनाए रखे। चुनौतियां। तो विस्तार के दौरान इंटेल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कोविड-19 महामारी और 10 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी। इसके बावजूद कंपनी ने अनुकूलन और निवेश के माध्यम से विकास जारी रखा। रणनीतिक सबक। तो वैश्विकीकरण, लागत कम करने और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए वैश्विक सुविधाएं स्थापित करना। अधिग्रहण। तो मोबाइल आई और अल्टेरा जैसे अधिग्रहणों ने नए बाजारों में प्रवेश को संभव बनाया। साझेदारियां। तो मजबूत साझेदारियों ने ब्रांड और बाजार हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष।
इंटेल का विस्तार और विकास इसकी दूरदर्शी रणनीतियों और अनुकूलन क्षमता का परिणाम है। वैश्विक सुविधाओं, अधिग्रहणों और साझेदारियों ने कंपनी को तकनीकी दिग्गज बनाया। अगले अध्याय में हम प्रतिस्पर्धा और बाजार गतिशीलता पर चर्चा करेंगे। अध्याय 6 प्रतिस्पर्धा और बाजार गतिशीलता। इंटेल कॉरपोरेशन ने सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी स्थापना के बाद से कई प्रतिस्पर्धियों का सामना किया है, जिन्होंने इसकी रणनीतियों और बाजार स्थिति को आकार दिया। यह अध्याय इंटेल की प्रमुख प्रतिस्पर्धाओं, बाजार गतिशीलता और उन रणनीतियों पर केंद्रित है जिन्होंने कंपनी को प्रतिस्पर्धी दबावों के बीच अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद की। 2025 तक इंटेल को AMD, एनवीडिया और TSMC जैसे दिग्गजों से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख प्रतिस्पर्धी, सबसे पहला AMD, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज। AMD इंटेल का सबसे पुराना और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी है। 1980 के दशक में AMD ने इंटेल के x86 प्रोसेसरों के लिए संगत चिप्स बनाए। 2000 के दशक में AMD के एथलॉन और राइजन प्रोसेसरों ने प्रदर्शन और कीमत के मामले में इंटेल को चुनौती दी। 2010 के दशक में इंटेल के 10 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी हुई, उसने AMD को राइजन सीरीज के साथ पीसी और सर्वर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका दिया। 2025 में AMD की जेन आर्किटेक्चर ने सर्वर और गेमिंग बाजार में इंटेल की हिस्सेदारी को कम किया। दूसरा, एनवीडिया। एनवीडिया ने ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंटेल के लिए चुनौती पेश की। एनवीडिया के GPU जैसे कि जीफोर्स और डेटा सेंटर के लिए A100 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अग्रणी है। इंटेल ने गाउडी 3 और आर्क GPU के साथ प्रतिस्पर्धा की कोशिश की, लेकिन 2025 तक एनवीडिया की AI चिप्स में बाजार हिस्सेदारी अधिक है। एनवीडिया का डेटा सेंटर बाजार में विस्तार इंटेल के जियोन प्रोसेसरों के लिए खतरा है। TSMC। तीसरा, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC एक शुद्ध फाउंड्री खिलाड़ी है जो इंटेल के IDM 2.0 मॉडल के लिए चुनौती है। TSMC की 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर प्रोसेस तकनीक ने AMD, एनवीडिया और एप्पल जैसे ग्राहकों को आकर्षित किया। इंटेल की 10 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी TSMC को फाउंड्री बाजार में बढ़त दी। 2025 में इंटेल TSMC के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों कर रही है। चौथा, एप्पल और आर्म आधारित चिप्स। तो 2020 में एप्पल ने अपने मैक कंप्यूटरों के लिए इंटेल प्रोसेसरों को छोड़कर M1 चिप्स, आर्म आधारित चिप्स को अपनाया। यह कदम इंटेल के लिए बड़ा झटका था क्योंकि एप्पल लैपटॉप बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। आर्म आर्किटेक्चर की ऊर्जा एफिशिएंसी और प्रदर्शन ने मोबाइल और लैपटॉप बाजार में इंटेल की हिस्सेदारी को कम किया। बाजार गतिशीलता। तो इंटेल ने 1990 के दशक में पीसी बाजार में 80% से अधिक हिस्सेदारी हासिल की थी, लेकिन 2025 तक यह स्थिति बदल रही है। सर्वर बाजार में इंटेल की जियोन चिप्स की हिस्सेदारी 67% है, लेकिन AMD के एपिक प्रोसेसर और एनवीडिया के GPU इसे चुनौती दे रहे हैं। मोबाइल बाजार में इंटेल की उपस्थिति कमजोर रही क्योंकि आर्म आधारित चिप्स क्वालकॉम और मीडियाटेक ने प्रभुत्व जमाया। 2025 में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं जैसे कि चिप की कमी और भू राजनीतिक तनाव जिसने इंटेल को प्रभावित किया। 2019 महामारी ने उत्पादन और मांग को बाधित किया। इसके अलावा इंटेल को एंटी ट्रस्ट मुकदमों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 2009 में यूरोपियन संघ द्वारा 1.06 बिलियन यूरो का जुर्माना, जिसमें इंटेल पर प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करने का आरोप था। प्रतिस्पर्धा से निपटने की रणनीतियां। तो इंटेल ने प्रतिस्पर्धा का जवाब देने के लिए
कई रणनीतियां अपनाई। सबसे पहला, नवाचार में निवेश। इंटेल हर साल 15 से 20 बिलियन डॉलर अनुसंधान और विकास में इन्वेस्टमेंट करती है। गौडी 3 और आर्क जीपीयू जैसे उत्पाद एनवीडिया और एएमडी को टक्कर देने के लिए है। आईडीएम 2.0। दूसरा, 2021 में शुरू की गई यह रणनीति बाहरी फाउंड्रीज का उपयोग और अन्य कंपनियों के लिए चिप निर्माण पर केंद्रित है। यह टीएसएमसी के फाउंड्री मॉडलों को चुनौती देता है। साझेदारियां। तीसरा, इंटेल ने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज और अन्य के साथ साझेदारी बनाए रखी है ताकि डेटा सेंटर और क्लाउड बाजार में स्थिति मजबूत रहे। लागत कटौती। 2025 में इंटेल ने 24,000 नौकरियों में कटौती और कुछ फैब परियोजनाओं यानी फैक्ट्री परियोजनाओं को रद्द करके लागत कम की। अब चुनौतियां और अवसर। तो प्रतिस्पर्धा के कारण इंटेल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 10 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी और स्टॉक मूल्य में गिरावट। हालांकि एआई, 5G और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे उभरते बाजार अवसर प्रदान करते हैं। इंटेल की गौडी 3 चिप्स और फाउंड्री सेवाएं इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर रही है। रणनीतिक सबक। तो प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। इंटेल ने प्रतिस्पर्धियों की ताकत जैसे टीएसएमसी की फाउंड्री उसको समझकर अपनी रणनीति बदली। अनुकूलन। तो प्रोसेस देरी और बाजार परिवर्तनों के बावजूद इंटेल ने नए क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किया। लंबी अवधि की सोच। मूर के नियम और आर&डी निवेश ने दीर्घकालिक नेतृत्व सुनिश्चित किया। निष्कर्ष। इंटेल की प्रतिस्पर्धा और बाजार गतिशीलता ने कंपनी को लगातार अनुकूलन और नवाचार के लिए प्रेरित किया। एएमडी, एनवीडिया और टीएसएमसी जैसे प्रतिस्पर्धियों ने इंटेल को चुनौती दी, लेकिन इसकी रणनीतियों ने इसे प्रासंगिक बनाए रखा। अगले अध्याय में हम इंटेल के नेतृत्व और प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 7, नेतृत्व और प्रबंधन। इंटेल कॉरपोरेशन की सफलता में इसके नेतृत्व और प्रबंधन रणनीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कंपनी के संस्थापकों से लेकर वर्तमान सीईओ तक प्रत्येक नेता ने इंटेल को तकनीकी और व्यापारिक चुनौतियों के बीच आगे बढ़ाया। यह अध्याय इंटेल के प्रमुख नेताओं, उनकी प्रबंधन शैलियों और उन रणनीतियों पर केंद्रित है जिन्होंने कंपनी को वैश्विक दिग्गज बनाया। 2025 तक इंटेल के नेतृत्व में बदलाव और नई रणनीतियां कंपनी के भविष्य को आकार दे रही है। प्रमुख नेता और उनकी भूमिका। सबसे पहला, रॉबर्ट नॉयस, 1968 से 1987 तक। रॉबर्ट नॉयस इंटेल के सह संस्थापक, कंपनी के पहले सीईओ थे। एकीकृत सर्किट के यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के सह आविष्कारक के रूप में रॉबर्ट नॉयस ने तकनीकी दृष्टिकोण प्रदान किया। उनकी नेतृत्व शैली नवाचार और सहयोग पर आधारित थी, जिसने इंटेल को प्रारंभिक वर्षों में सेमीकंडक्टर मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। नॉयस की दूरदर्शिता ने कंपनी को मूर के नियम के पथ पर स्थापित किया। दूसरा, गॉर्डन मूर। गॉर्डन मूर सह संस्थापक और मूर के नियम के प्रस्तावक, जिन्होंने 1975 से 1987 तक सीईओ के रूप में पद नेतृत्व किया। उनकी रणनीति तकनीकी नवाचार और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर थी। मूर ने अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रायोरिटी दी, जिसने 4004 और 8080 जैसे माइक्रो प्रोसेसरों को जन्म दिया। उनकी शांत और वैज्ञानिक नेतृत्व शैली ने इंटेल की तकनीकी नींव को मजबूत किया। तीसरे, एंडी ग्रोव, 1987 से 1998 तक। एंडी ग्रोव, जिन्होंने इंटेल का तीसरा कर्मचारी माना जाता है, उन्हें 1987 से 1998 तक सीईओ रहे। उनकी पुस्तक ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संसाधन बनी। ग्रोव ने कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसमें कर्मचारियों को खुले तौर पर विचार शेयर करने और समस्याओं पर बहस करने की प्रेरणा दी गई। 1980 के दशक में डीआरएएम से यानी डी रैम से माइक्रो प्रोसेसर पर ध्यान केंद्रित करने का उनका निर्णय
इंटेल की बाजार प्रभुत्व की चाबी था। ग्रोव की स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेशन पॉइंट इस अवधारणा ने कंपनी को बाजार परिवर्तनों के लिए तैयार किया। चौथा, क्रेग बेरेट 1998 से 2005 तक। तो क्रेग बेरेट ने इंटेल को वैश्विकीकरण और विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में ले गए। क्रेग बेरेट क्रेग बेरेट वैश्विकीकरण और विविधीकरण की दिशा में कंपनी को ले गए। उनके नेतृत्व में इंटेल ने वायरलेस और नेटवर्किंग जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश किया। बेरेट ने वैश्विक उत्पादन सुविधाओं का विस्तार किया, जैसे कि आयरलैंड और चीन में फैब खोलना। हालांकि उनकी अवधि में जापानी और कोरियाई प्रतिस्पर्धियों से चुनौतियां बढ़ी। पांचवा, पोली ओटोलिनी। तो पोली ओटोलिनी ने कोर प्रोसेसर और मल्टी कोर तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने लैपटॉप और डेस्कटॉप बाजार को मजबूत किया। उनके नेतृत्व में इंटेल ने मोबाइल बाजार में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन आर्म आधारित चिप्स के सामने यह असफल रहा। ओटोलिनी ने इंटेल इनसाइड अभियान को और मजबूत किया। छठा, पेट गेल्सिंगर 2021 से 2024 तक। तो पेट गेल्सिंगर ने 2021 में सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला और आईडीएम 2.0 रणनीति पेश की। इस रणनीति में बाहरी फाउंड्रीज का उपयोग और अन्य कंपनियों के लिए चिप निर्माण शामिल था। गेल्सिंगर ने एआई, 5G और ऑटोनोमस ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि 2024 में वित्तीय दबाव और स्टॉक गिरावट के कारण वे रिटायर हो गए। सातवें, लीप बू टेन 2025 तक। 2025 में लीप बू टेन ने अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। उनकी रणनीति लागत कटौती और फाउंड्री व्यवसाय को मजबूत करने पर केंद्रित थी। टेन ने 24,000 नौकरियों की कटौती और कुछ फैब परियोजनाओं को यानी फैक्ट्री की परियोजनाओं को रद्द करने जैसे कठिन निर्णय लिए। अब प्रबंधन रणनीतियां। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन सबसे पहली। एंडी ग्रोव की यह नीति कर्मचारियों को खुलकर विचार व्यक्त करने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। यह इंटेल की नवाचार संस्कृति का आधार बनी। स्ट्रैटेजिक इन्फ्लेशन पॉइंट्स। तो ग्रोव ने इस अवधारणा के तहत बाजार और तकनीकी परिवर्तनों को पहचानने और अनुकूलन करने पर जोर दिया। उदाहरण के लिए DRAM यानी डी रैम से माइक्रो प्रोसेसर पर स्विच करना एक ऐसा निर्णय था। विविधता और समावेशन। तो 2015 में इंटेल ने डाइवर्सिटी कमिटमेंट शुरू किया, जिसका लक्ष्य कार्यबल में विविधता बढ़ाना था। लागत प्रबंधन। तो 2025 में इंटेल ने वित्तीय स्थिरता के लिए लागत कटौती पर ध्यान दिया, जिसमें कर्मचारी छंटनी और गैर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रद्द करना शामिल था। नेतृत्व की चुनौतियां। तो इंटेल के नेताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 10 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी, AMD और एनवीडिया से प्रतिस्पर्धा, और 2009 में यूरोपियन संघ का 1.06 बिलियन यूरो का एंटी ट्रस्ट जुर्माना। 2025 में वित्तीय घाटा और स्टॉक मूल्य में गिरावट ने नेतृत्व पर दबाव बढ़ाया। रणनीतिक सबक। तो दूरदर्शिता सबसे पहले। मूर और नॉयस ने दीर्घकालिक तकनीकी रुझानों को पहचाना। अनुकूलन। तो ग्रोव का DRAM से माइक्रो प्रोसेसर पर स्विच करने का निर्णय बाजार परिवर्तनों का जवाब था। संस्कृति निर्माण। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन ने नवाचार को बढ़ावा दिया। कठिन निर्णय। तो 2025 की छंटनी जैसे निर्णयों ने वित्तीय स्थिरता को प्रायोरिटी दी। निष्कर्ष। इंटेल का नेतृत्व इसकी सफलता और चुनौतियों का आधार रहा है। नोयस, मूर, ग्रोव और गेल्सिंगर जैसे नेताओं ने कंपनी को नवाचार और अनुकूलन की राह पर ले गए। 2025 में लीप बू 10 उनके नेतृत्व में इंटेल नई चुनौतियों का सामना कर रही है। अगले अध्याय में हम इंटेल के अनुसंधान और विकास पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 8 अनुसंधान और विकास।
इंटेल कॉरपोरेशन की सफलता का मूल आधार इसकी अनुसंधान और विकास यानी R&D रणनीति रही है। कंपनी ने तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी, जिसने इसे सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाए रखा। यह अध्याय इंटेल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयासों, इसके निवेश, प्रमुख परियोजनाओं और भविष्य की तकनीकों पर केंद्रित है। 2025 तक इंटेल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और एडवांस प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश, तो इंटेल हर साल अनुसंधान और विकास में 15 से 20 बिलियन डॉलर निवेश करती है, जो इसे उद्योग में सबसे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों में से एक बनाता है। यह निवेश नई प्रोसेस टेक्नोलॉजी जैसे कि 7 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर नोड्स और उभरती तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर केंद्रित है। इंटेल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत और अन्य देशों में फैली हुई है, जो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है। प्रमुख रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाएं, तो पहली प्रोसेस टेक्नोलॉजी। इंटेल की प्रोसेस टेक्नोलॉजी मूर के नियम को जीवंत रखने का आधार रही है, जो हर 2 साल में ट्रांजिस्टर घनत्व को 2 गुना करने की बात करता है। कंपनी ने 14 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर प्रोसेस नोड्स विकसित किए। हालांकि 10 नैनोमीटर प्रोसेस ने देरी से 2010 के दशक में चुनौतियां पैदा की। 2025 में इंटेल की 18A प्रोसेस यानी 1.8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए तैयार है, जो TSMC और सैमसंग के साथ प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगी। दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर और मल्टी कोर डिजाइन, तो इंटेल ने मल्टी कोर प्रोसेसरों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। 2006 में कोर डुओ के लॉन्च ने समानांतर कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया। 2025 में इंटेल ने कोर i9 और Xeon प्रोसेसर हाइब्रिड आर्किटेक्चर प्रदर्शन और दक्षता कोर का उपयोग करते हैं, जो गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर के लिए अनुकूलित है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इंटेल का प्रोजेक्ट एथीना AI अनुसंधान का प्रमुख हिस्सा है, जो न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग को बढ़ावा देता है। गौडी 3 इंटेल का नवीनतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप डीप लर्निंग वर्कलोड के लिए डिजाइन किया गया है और एनवीडिया के जीपीयू के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इंटेल ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि ओपन एपीआई भी विकसित किया है, जो डेवलपर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों के लिए समर्थन देता है। चौथा, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे यानी FPGA। 2015 में अल्टेरा के अधिग्रहण के बाद इंटेल ने FPGA तकनीक में निवेश बढ़ाया। ये चिप्स डेटा सेंटर, 5G नेटवर्क और ऑटोनोमस ड्राइविंग में उपयोगी है, क्योंकि इन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इंटेल का स्ट्रैटिक्स और एजाइलक्स FPGA डेटा सेंटर में व्यापक रूप से उपयोग होते हैं। पांचवा, ऑप्टन मेमोरी, तो 2017 में इंटेल ने 3D X पॉइंट तकनीक पर आधारित ऑप्टन मेमोरी लॉन्च की, जो तेज डेटा एक्सेस प्रदान करती थी। हालांकि लागत और बाजार स्वीकृति की कमी के कारण इसे 2022 में बंद कर दिया गया। यह परियोजना इंटेल की जोखिम लेने की क्षमता को दर्शाती है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रणनीतियां, तो मूर के नियम का पालन। इंटेल ने ट्रांजिस्टर घनत्व को बढ़ाने के लिए लगातार प्रोसेस टेक्नोलॉजी को छोटा किया। विविधीकरण, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया। सहयोग, तो इंटेल यूनिवर्सिटी, सरकारी एजेंसियों और अन्य कंपनियों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और AWS अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ मिलकर अनुसंधान करता है। पेटेंट पोर्टफोलियो, तो इंटेल के पास हजारों पेटेंट है, जो इसकी तकनीकी नेतृत्व को सुरक्षित रखते हैं। चुनौतियां, इंटेल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयासों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 10 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी ने
TSMC और सैमसंग को आगे बढ़ने का मौका दिया। ओप्टेन मेमोरी की विफलता ने दिखाया कि सभी नवाचार बाजार में सफल नहीं होते। इसके अलावा 2025 में वित्तीय दबाव के कारण इंटेल ने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं को सीमित किया। 2025 की स्थिति, तो 2025 में इंटेल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और फाउंड्री सेवाओं पर है। कंपनी की 18A प्रोसेस टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए तैयार है और गौड़ी 3 जैसे AI चिप्स डेटा सेंटर में प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर रहे हैं। इंटेल ने अमेरिकी सरकार के चिप्स एक्ट के तहत $8.5 बिलियन की फंडिंग प्राप्त की है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विनिर्माण को बढ़ावा देगी। अब रणनीतिक सबक पर बात करते हैं। तो सबसे पहला सबक, लगातार निवेश। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश ने इंटेल को तकनीकी अग्रणी बनाए रखा। जोखिम लेना, तो ओपन जैसे प्रयोगों ने नवाचार की संस्कृति को दर्शाया। सहयोग, बाहरी साझेदारियों ने तकनीकी प्रगति को तेज किया। अनुकूलन, तो प्रोसेस देरी से सीखकर इंटेल ने अपनी रणनीति बदली। अब आते हैं दोस्तों निष्कर्ष पर। तो इंटेल का अनुसंधान और विकास इसकी सफलता का आधार रहा है। मूर के नियम से लेकर गौड़ी 3 तक कंपनी ने तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाया। हालांकि चुनौतियां रही। इंटेल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस इसे भविष्य की तकनीकों में प्रासंगिक बनाए रखता है। अगले अध्याय में हम इंटेल की कॉरपोरेट संस्कृति पर चर्चा करेंगे। अध्याय 9, कॉरपोरेट संस्कृति। इंटेल कॉरपोरेशन की कॉरपोरेट संस्कृति इसके नवाचार, अनुकूलन और वैश्विक सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार रही है। कंपनी की संस्कृति कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन, विविधता और नैतिकता पर केंद्रित है, जो कर्मचारियों को खुले संवाद और रचनात्मकता के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अध्याय इंटेल की कॉरपोरेट संस्कृति, इसके मूल सिद्धांतों और 2025 तक इसके विकास पर चर्चा करता है, जो कंपनी की रणनीतियों और प्रदर्शन को आकार देती है। कॉरपोरेट संस्कृति के मूल सिद्धांत, तो इंटेल की संस्कृति 6 प्रमुख अध्यायों पर आधारित है। ग्राहक केंद्रितता, अनुशासन, जोखिम लेना, गुणवत्ता, परिणाम उन्मुखता और महान कार्यस्थल। इन मूल्यों ने कंपनी को तकनीकी नेतृत्व और कर्मचारी संतुष्टि के लिए प्रेरित किया है। पहला, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन, तो एंडी ग्रोव द्वारा शुरू की गई कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन नीति इंटेल की संस्कृति का आधार है। यह कर्मचारियों को विचारों पर खुलकर बहस करने और समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस नीति ने इंटेल को नवाचार केंद्रित बनाए रखा, क्योंकि कर्मचारी बिना डर के अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रो प्रोसेसर पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय इस संस्कृति का परिणाम था, जिसमें कई विचारों पर चर्चा हुई थी। दूसरा, विविधता और समावेशन का सिद्धांत। 2015 में इंटेल ने डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन D&I पहल शुरू की, जिसका लक्ष्य 2020 तक कार्यबल में पूर्ण लैंगिक और नस्लीय समानता प्राप्त करना था। कंपनी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए $300 मिलियन का निवेश किया और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित किया। 2025 तक इंटेल ने अपने कार्यबल में विविधता को 40% तक बढ़ाया। हालांकि पूर्ण लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यह पहल नवाचार और वैश्विक बाजारों में प्रासंगिकता के लिए महत्वपूर्ण रही। तीसरा सिद्धांत, नैतिकता और सस्टेनेबिलिटी। तो इंटेल ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी यानी CSR और नैतिकता पर जोर दिया है। कंपनी ने 2030 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी और जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके अलावा इंटेल का आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, कर्मचारियों को नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता के लिए प्रेरित करता है। 2009 में यूरोपियन संघ ने एंटी ट्रस्ट जुर्माने में 1.06 बिलियन यूरो के बाद जुर्माने के बाद इंटेल ने अपनी नीतियों को और सख्त किया। संस्कृति का विकास,
तो इंटेल की संस्कृति समय के साथ विकसित हुई है। 1970 और 1980 के दशक में यह तकनीक नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित थी। 1990 के दशक में इंटेल इनसाइड अभियान ने कर्मचारियों को ब्रांड गर्व की भावना दी। 2000 के दशक में वैश्विकीकरण के साथ इंटेल ने वैश्विक कार्यबल को एकीकृत करने के लिए संस्कृति को अनुकूलित किया। 2025 में कंपनी ने कर्मचारी कल्याण और रिमोट वर्क को प्राथमिकता दी, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। अब चुनौतियां, तो इंटेल की कॉरपोरेट संस्कृति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2025 में 24,000 नौकरियों की कटौती ने कर्मचारी मनोबल को प्रभावित किया। इसके अलावा तीव्र प्रतिस्पर्धा और वित्तीय दबाव ने कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ाया। फिर भी इंटेल ने प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित रखने की कोशिश की। संस्कृति का प्रभाव, तो इंटेल की संस्कृति ने इसके प्रदर्शन और नवाचार को कई तरह से प्रभावित किया। नवाचार को बढ़ावा, तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन ने कर्मचारियों को नए विचारों को सामने लाने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि 4004 माइक्रो प्रोसेसर। कर्मचारी जुड़ाव, विविधता और समावेश ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित किया। प्रतिष्ठा, तो सस्टेनेबिलिटी और नैतिकता ने इंटेल को एक जिम्मेवार ब्रांड के रूप में स्थापित किया। अब 2025 की स्थिति पर बात करते हैं। तो 2025 में इंटेल की संस्कृति अनुकूलन और लचीलापन पर केंद्रित है। कंपनी ने लागत कटौती के बावजूद कर्मचारी प्रशिक्षण और एआई केंद्रित कौशल विकास पर निवेश किया है। डीपबूट 10 के नेतृत्व में इंटेल ने कर्मचारियों को फाउंड्री और एआई जैसे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। इसके अलावा कंपनी ने हाइब्रिड कार्य मॉडल को अपनाया, जो कर्मचारी कल्याण और उत्पादकता को संतुलित करता है। रणनीतिक सबक, तो खुला संवाद, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन ने नवाचार को बढ़ावा दिया। विविधता का महत्व, तो डाइवर्सिटी पहल ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित किया। तीसरा, नैतिकता, तो नैतिक व्यवहार ने कंपनी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। चौथा, अनुकूलन, तो अनुकूलन ने महामारी और छंटनी जैसी चुनौतियों में संस्कृति को अनुकूलित करना महत्वपूर्ण रहा। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो इंटेल की कॉरपोरेट संस्कृति इसकी नवाचार और नेतृत्व क्षमता का आधार रही है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्रंटेशन, विविधता और सस्टेनेबिलिटी ने कंपनी को प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बनाए रखा। 2025 में यह संस्कृति चुनौतियों के बीच भी कर्मचारियों को प्रेरित कर रही है। अगले अध्याय में हम इंटेल के वैश्विक संचालन पर चर्चा करेंगे। अध्याय 10, वैश्विक संचालन। तो इंटेल कॉरपोरेशन ने अपनी स्थापना के बाद से वैश्विक संचालन को रणनीतिक रूप से विस्तारित किया, जिसने इसे सेमीकंडक्टर उद्योग में एक वैश्विक दिग्गज बनाया। कंपनी की वैश्विक उपस्थिति, जिसमें उत्पादन सुविधाएं, अनुसंधान केंद्र और बिक्री कार्यालय शामिल है, लागत कम करने, बाजार पहुंच बढ़ाने और स्थानीय मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण रही है। यह अध्याय इंटेल के वैश्विक संचालन, इसकी रणनीतियों और 2025 तक की स्थिति पर केंद्रित है। वैश्विक संचालन की शुरुआत, तो इंटेल ने 1970 के दशक में वैश्विकीकरण की दिशा में कदम उठाए। 1975 में कंपनी ने मलेशिया के पेनांग में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण सुविधा यानी फैब स्थापित की। यह कदम कम लागत वाले उत्पादन और एशियाई बाजारों तक पहुंच का हिस्सा था। हालांकि उसी वर्ष आग लगने की घटना ने उत्पादन को प्रभावित किया, लेकिन इंटेल ने जल्द ही सुधार किया। इसके बाद कंपनी ने फिलीपींस, इजराइल और आयरलैंड में सुविधाएं खोली, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया। प्रमुख वैश्विक सुविधाएं, पहली, संयुक्त राज्य अमेरिका। इंटेल का मुख्यालय सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में है और इसके प्रमुख उत्पादन केंद्र एरिजोना, ओरेगन और न्यू मैक्सिको में है। ये सुविधाएं उन्नत यानी एडवांस प्रोसेस टेक्नोलॉजी जैसे कि 18A 1.8 नैनोमीटर के लिए उपयोग की जाती है। 2025 में इंटेल ने ओहियो में एक नई मेगा फैब की योजना बनाई है,
जो चिप्स एक्ट के तहत 8.5 बिलियन डॉलर की सरकारी फंडिंग से समर्थित है। दूसरा, इजराइल। तो इजराइल इंटेल का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है। हाइफा में स्थित केंद्र ने 8086 और कोर प्रोसेसर जैसे उत्पादों को डेवलप किया। इंटेल ने 2017 में मोबाइल आई का अधिग्रहण किया, जो इजराइल में ऑटोनोमस ड्राइविंग तकनीक पर काम करता है। 2025 में इंटेल की किरियत गत फैब 10 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन करती है। तीसरा, आयरलैंड। तो आयरलैंड का लिक्स लिप केंद्र यूरोप में इंटेल का सबसे बड़ा विनिर्माण आधार है। यह फैब 14 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन करता है और यूरोपियन बाजार को सप्लाई करता है। आयरलैंड में इंटेल की उपस्थिति ने यूरोपियन संघ के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद की। चौथा, एशिया। तो एशिया में इंटेल की सुविधाएं मलेशिया, चीन, वियतनाम और भारत में है। मलेशिया का पेनांग और कुलिन केंद्र चिप असेंबली और टेस्टिंग के लिए है। चीन के चेंगडू और डालियन में फैब 3D NAND और अन्य प्रोसेसर बनाते हैं। भारत का बेंगलोर केंद्र सॉफ्टवेयर और AI अनुसंधान का केंद्र है। अब वैश्विक रणनीतियों पर बात करते हैं। तो लागत अनुकूलन सबसे पहली रणनीति। इंटेल ने मलेशिया और वियतनाम जैसे कम लागत वाले क्षेत्रों में सुविधाएं स्थापित की, जिससे उत्पादन लागत कम हुई। दूसरी रणनीति, स्थानीय बाजार की पहुंच। तो चीन और भारत जैसे उभरते बाजारों में उपस्थिति ने स्थानीय मांग को पूरा किया। तीसरी, IDM 2.0 रणनीति 2021 में शुरू की गई। यह रणनीति बाहरी फाउंड्रीज का उपयोग और अन्य कंपनियों के लिए चिप निर्माण पर केंद्रित है। 2025 में इंटेल ने TSMC के साथ साझेदारी शुरू की ताकि कुछ चिप्स का उत्पादन किया जा सके। चौथी, साझेदारियां की रणनीति। तो इंटेल ने अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट और स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग किया ताकि वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके। 2025 की स्थिति। तो 2025 में इंटेल के वैश्विक संचालन कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कंपनी ने लागत कटौती के लिए मलेशिया और इटली में प्रस्तावित फैब परियोजनाओं को रद्द किया और 24,000 नौकरियों में कटौती की। फिर भी इंटेल ने ओहियो, जर्मनी और पोलैंड में नई फैब परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिकी सरकार के चिप्स एक्ट के तहत प्राप्त फंडिंग ने इंटेल को अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने में मदद की है। इसके अलावा इंटेल की फाउंड्री सेवाएं अब अन्य कंपनियों जैसे कि क्वालकॉम और AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज के लिए चिप्स बनाती है। अब चुनौतियों की बात करते हैं। तो इंटेल के वैश्विक संचालन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। तो कोविड-19 महामारी और भू राजनीतिक तनाव ने चिप उत्पादन को प्रभावित किया। दूसरा, प्रतिस्पर्धा की चुनौती। तो TSMC और सैमसंग की उन्नत फाउंड्री सेवाओं ने इंटेल को चुनौती दी। तीसरी, वित्तीय दबाव की चुनौती। 2025 में इंटेल का वित्तीय घाटा और स्टॉक मूल्य में गिरावट ने कुछ संचालनों को सीमित किया। अब रणनीतिक सबक पर बात करते हैं। तो वैश्वीकरण, कम लागत वाले क्षेत्रों में सुविधाएं स्थापित करना लागत और पहुंच में लाभ देता है। स्थानीय अनुकूलन दूसरे सबक। स्थानीय बाजारों और सरकारों के साथ सहयोग ने प्रासंगिकता बढ़ाई। तीसरा, लचीलापन। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बीच बाहरी फाउंड्रीज का उपयोग अनुकूलन का उदाहरण है। निवेश, चिप्स एक्ट जैसे सरकारी समर्थन ने वैश्विक संचालन को मजबूत किया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो इंटेल के वैश्विक संचालन ने कंपनी को लागत, पहुंच और नवाचार में लाभ दिया। मलेशिया से लेकर आयरलैंड तक इसकी सुविधाएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का आधार है। 2025 में चुनौतियों के बावजूद इंटेल की फाउंड्री और AI रणनीतियां इसे प्रासंगिक बनाए रखती है। अगले अध्याय में हम इंटेल की वित्तीय रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 11, वित्तीय रणनीतियां।
इंटेल कॉरपोरेशन की वित्तीय रणनीतियां इसकी दीर्घकालिक सफलता और बाजार में प्रासंगिकता बनाए रखने का आधार रही है। कंपनी ने अनुसंधान और विकास, अधिग्रहण और लागत प्रबंधन के माध्यम से अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया है। यह अध्याय इंटेल की वित्तीय रणनीतियों, इसके रेवेन्यू मॉडल, निवेश और 2025 तक की वित्तीय स्थिति पर केंद्रित है, जिसमें हाल की चुनौतियां और उनसे निपटने के उपाय शामिल है। रेवेन्यू मॉडल सबसे पहले तो इंटेल का रेवेन्यू मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में से आता है। सबसे पहला क्लाइंट कंप्यूटिंग ग्रुप सीसीजी। इसमें पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी और लैपटॉप के लिए कोर और पेंटियम प्रोसेसर शामिल है। यह इंटेल का सबसे बड़ा रेवेन्यू स्रोत रहा है। हालांकि 2025 में इसकी हिस्सेदारी कम हुई है। डेटा सेंटर और एआई यानी डीसीएआई, जियोन प्रोसेसर और गौडी 3 जैसे एआई चिप्स डेटा सेंटर बाजार को लक्षित करते हैं, जो 2025 में 67% बाजार हिस्सेदारी रखता है। फाउंड्री सर्विसेज आईडीएम 2.0 रणनीति के तहत इंटेल अब अन्य कंपनियों जैसे क्वालकॉम और एडब्ल्यूएस यानी अमेज़न वेब सर्विसेज के लिए चिप्स बनाती है, जो एक नया रेवेन्यू का स्रोत है। अन्य मोबाइल आई तो ऑटोनोमस ड्राइविंग और नेटवर्किंग उत्पादन जैसे क्षेत्रों भी रेवेन्यू में योगदान देते हैं। 2025 की दूसरी तिमाही में इंटेल का रेवेन्यू $12.9 बिलियन था, लेकिन कंपनी को $1.6 बिलियन का शुद्ध घाटा हुआ। यह घाटा प्रोसेस देरी, प्रतिस्पर्धा और भारी निवेश के कारण था। अब वित्तीय रणनीतियां तो पहली चीज R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश। तो इंटेल हर साल 15-20 बिलियन डॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करती है, जो उन्नत प्रोसेस टेक्नोलॉजी, एआई चिप्स और 5G समाधानों पर केंद्रित है। यह निवेश दीर्घकालिक नवाचार और प्रतिस्पर्धी बढ़त के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इसने अल्पकालिक लाभप्रदता को प्रभावित किया। दूसरा अधिग्रहण तो इंटेल ने रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया। मोबाइल आई 2017 का $15.3 बिलियन में अधिग्रहण मोबाइल आई का, जो ऑटोनोमस ड्राइविंग में इंटेल की स्थिति को मजबूत करता है। अल्टेरा 2015 का $16.7 बिलियन में अधिग्रहण अल्टेरा का, जिसने एफपीजीए और डेटा सेंटर बाजार में प्रवेश को संभव बनाया। ये अधिग्रहण नए रेवेन्यू स्रोतों और बाजार विस्तार का आधार बने। तीसरा लागत प्रबंधन तो 2025 में इंटेल ने लागत कटौती के लिए कदम उठाए। कर्मचारी छंटनी 24,000 नौकरियों, लगभग 15% कार्यबल में कटौती की गई। परियोजना रद्दीकरण तो मलेशिया और इटली में प्रस्तावित हेब परियोजनाओं को रद्द किया गया। गैर प्रमुख व्यवसायों का विनिवेश तो इंटेल ने कुछ गैर प्रमुख इकाइयों जैसे ऑप्टेन मेमोरी उसको बंद किया। ये कदम वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी बहाल करने के लिए थे। चौथा सरकारी सहायता तो इंटेल ने अमेरिकी सरकार के चिप्स एक्ट के तहत $8.5 बिलियन की फंडिंग प्राप्त की, जो ओहियो और अन्य क्षेत्रों में नई फेब सुविधाओं के लिए उपयोग की जा रही है। यह फंडिंग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रही है। वित्तीय चुनौतियां तो इंटेल को 2025 में कई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा सबसे पहले एएमडी, एनवीडिया और टीएसएमसी ने बाजार हिस्सेदारी छीनी। प्रोसेस देरी 10 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर प्रोसेस में देरी ने उत्पादन लागत बढ़ाई और ग्राहकों का विश्वास भी प्रभावित किया। स्टॉक गिरावट 2024 से 2025 में इंटेल का स्टॉक मूल्य गिरा, जिसने निवेशक विश्वास को प्रभावित किया। घाटा तो 2025 की दूसरी तिमाही में $1.6 बिलियन का शुद्ध घाटा हुआ। अब वित्तीय रणनीतियों के प्रभाव पर बात करते हैं।
तो इंटेल की वित्तीय रणनीतियों ने कंपनी को कई क्षेत्रों में मजबूत किया। नवाचार में तो भारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश ने गाउडी 3 और 18A प्रोसेसर जैसे उत्पादों को संभव बनाया। विविधीकरण तो अधिग्रहणों ने एआई और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे नए बाजार खोले। लचीलापन तो लागत कटौती और सरकारी फंडिंग ने वित्तीय स्थिरता को समर्थन दिया। 2025 की स्थिति तो 2025 में इंटेल वित्तीय पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। लागत कटौती और फाउंड्री व्यवसाय पर ध्यान ने कंपनी को घाटे से उबरने में मदद की है। फाउंड्री सेवाएं जैसे कि AWS और क्वालकॉम के लिए चिप निर्माण नए रेवेन्यू स्रोत बन रहे हैं। इसके अलावा चिप्स एक्ट की फंडिंग ने अमेरिका में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। अब रणनीतिक सबक पर बात करते हैं तो दीर्घकालिक निवेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अधिग्रहणों में निवेश ने भविष्य की वृद्धि को सुनिश्चित किया। लागत प्रबंधन तो छंटनी और परियोजना रद्दीकरण जैसे कठिन निर्णय वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थे। साझेदारियां तो सरकारी और कॉरपोरेट साझेदारियों ने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। विविधीकरण तो नए राजस्व स्रोतों ने जोखिम को कम किया। निष्कर्ष पर आते हैं अब तो इंटेल की वित्तीय रणनीतियां नवाचार और लचीलापन का मिश्रण है। हालांकि 2025 में वित्तीय चुनौतियां रही। कंपनी की लागत कटौती और फाउंड्री रणनीति इसे मजबूत स्थिति की ओर ले जा रही है। अगले अध्याय में हम इंटेल की विपणन और ब्रांडिंग रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 12 विपणन और ब्रांडिंग। इंटेल कॉरपोरेशन की विपणन और ब्रांडिंग रणनीतियां इसकी वैश्विक सफलता और उपभोक्ता पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इंटेल इनसाइड अभियान से लेकर आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग तक कंपनी ने अपने उत्पादों को अपने प्रोडक्ट्स को एक प्रीमियम और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया। यह अध्याय इंटेल की विपणन रणनीतियों, ब्रांडिंग पहलों और 2025 तक की स्थिति पर केंद्रित है, जो कंपनी की बाजार स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रही। इंटेल इनसाइड अभियान तो 1991 में शुरू हुआ। इंटेल इनसाइड अभियान इंटेल की सबसे प्रतिष्ठित विपणन रणनीति है। इस अभियान ने उपभोक्ताओं को यह समझाया कि पीसी की गुणवत्ता इसके प्रोसेसर पर निर्भर करती है और इंटेल प्रोसेसर सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस रणनीति के तहत इंटेल ने डेल, HP और लेनोवो जैसे पीसी निर्माताओं के साथ साझेदारी की, जिन्हें अपने उत्पादों पर इंटेल इनसाइड लोगो लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए। इस अभियान ने कई प्रभाव डाले। उपभोक्ता जागरूकता तो इंटेल को एक घरेलू नाम बनाया, जो पहले केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित था। ब्रांड मूल्य तो इंटेल को प्रीमियम और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया। बाजार हिस्सेदारी तो 1990 के दशक में इंटेल ने पीसी प्रोसेसर बाजार में 80% से अधिक हिस्सेदारी हासिल की। 2025 में इंटेल ने इस अभियान को अपडेट किया और नया स्लोगन दैट्स द पावर ऑफ इंटेल इनसाइड पेश किया, जो एआई और डेटा सेंटर जैसे नए क्षेत्रों पर जोर देता है। अन्य विपणन रणनीतियां तो पहला, प्रायोजन और साझेदारियां। इंटेल ने प्रायोजन के माध्यम से अपनी ब्रांड पहचान को मजबूत किया। उदाहरण के लिए कंपनी ने ओलंपिक खेलों और ई स्पोर्ट्स आयोजनों को प्रायोजित किया, जिसने इसे तकनीकी प्रेमी और युवा दर्शकों से जोड़ा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज और ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे BMW के साथ मोबाइल आई के साथ साझेदारियों ने इंटेल के उत्पादों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग। 2020 के दशक में इंटेल ने डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी ने एक्स, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर अभियान चलाए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और गेमिंग जैसे क्षेत्रों को हाईलाइट करते थे। उदाहरण के लिए गाउडी 3 AI चिप और कोर i9 प्रोसेसर के लिए डिजिटल कैंपेन ने तकनीकी उत्साही और डेवलपर्स को लक्षित किया। तीसरा, B2B मार्केटिंग। इंटेल ने B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग रणनीति डेटा सेंटर
और क्लाउड प्रदाताओं जैसे AWS और गूगल क्लाउड पर केंद्रित है। जीएन प्रोसेसर और फाउंड्री सेवाओं के लिए अभियान इन ग्राहकों को तकनीकी विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता पर जोर देते हैं। ब्रांडिंग रणनीतियां, तो प्रीमियम ब्रांड छवि। इंटेल इनसाइड ने इंटेल को उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रतीक बनाया। नवाचार पर जोर, तो इंटेल के विज्ञापनों में मूल के नियम और तकनीकी नेतृत्व को हाईलाइट किया। विविधीकरण, 2025 में इंटेल ने अपनी ब्रांडिंग को पीसी से परे एआई, ऑटोनोमस ड्राइविंग और फाउंड्री सेवाओं तक विस्तारित किया। सस्टेनेबिलिटी, तो इंटेल ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को अपनी ब्रांडिंग में शामिल किया, जो पर्यावरण जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है। चुनौतियां, तो इंटेल की विपणन और ब्रांडिंग रणनीतियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले प्रतिस्पर्धा। एएमडी और एनवीडिया ने आक्रामक मार्केटिंग के साथ अपनी ब्रांड पहचान बनाई। उदाहरण के लिए एएमडी के राइजेन और एनवीडिया के जी फोर्स ने गेमिंग समुदाय में लोकप्रियता हासिल की। बाजार का बदलाव। एप्पल के M1 चिप्स और आर्म आधारित प्रोसेसरों के उदय ने पीसी बाजार में इंटेल की ब्रांड इमेज को चुनौती दी। वित्तीय दबाव। 2025 में इंटेल के वित्तीय घाटे और 24,000 नौकरियों की कटौती ने ब्रांड प्रतिष्ठा पर असर डाला। 2025 की स्थिति। 2025 में इंटेल अपनी ब्रांडिंग को नई दिशा दे रही है। कंपनी ने फाउंड्री सेवाओं और एआई पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके लिए नए अभियान शुरू किए गए हैं। उदाहरण के लिए गाउडी 3 एआई चिप और 18A प्रोसेस टेक्नोलॉजी के लिए डिजिटल कैंपेन डेवलपर्स और उद्यमों को लक्षित करते हैं। इसके अलावा चिप्स एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार के साथ साझेदारी ने इंटेल को अमेरिकी विनिर्माण के ब्रांड के रूप में प्रचारित करने का अवसर दिया है। रणनीतिक सबक, तो उपभोक्ता जागरूकता। इंटेल इनसाइड ने दिखाया कि तकनीकी ब्रांड भी उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं। साझेदारियां, पीसी निर्माताओं और क्लाउड प्रदाताओं के साथ सहयोग ने ब्रांड पहुंच बढ़ाई। अनुकूलन, तो एआई और फाउंड्री जैसे नए क्षेत्रों में ब्रांडिंग को अनुकूलित करना महत्वपूर्ण रहा। प्रतिष्ठा प्रबंधन, तो वित्तीय और प्रतिस्पर्धी चुनौतियों के बीच ब्रांड छवि को बनाए रखना। निष्कर्ष पर आते हैं अब, तो इंटेल की विपणन और ब्रांडिंग रणनीतियों ने इसे तकनीकी उद्योग में एक प्रीमियम ब्रांड बनाया। इंटेल इनसाइड से लेकर आधुनिक डिजिटल अभियानों तक कंपनी ने उपभोक्ताओं और उद्यमों को आकर्षित किया। 2025 में इंटेल की नई ब्रांडिंग रणनीतियां इसे एआई और फाउंड्री बाजार में प्रासंगिक बनाए रखती है। अगले अध्याय में हम इंटेल की सामना की गई चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 13, इंटेल के द्वारा सामना की गई चुनौतियां। इंटेल कॉरपोरेशन ने अपने 50 से अधिक वर्षों के इतिहास में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया, जिनमें तकनीकी, वित्तीय और प्रतिस्पर्धी बाधाएं शामिल हैं। इन चुनौतियों ने कंपनी की रणनीतियों, नेतृत्व और अनुकूलन क्षमता की परीक्षा ली। यह अध्याय इंटेल की प्रमुख चुनौतियों, उनके प्रभाव और उनसे निपटने के लिए अपनाई गई रणनीतियों पर केंद्रित है। 2025 तक इंटेल नई चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन अपनी लचीलापन और रणनीतिक बदलावों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। प्रमुख चुनौतियां। पहला, प्रोसेस टेक्नोलॉजी में देरी। तो इंटेल को 2010 के दशक में अपनी 10 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। ये देरी तकनीकी जटिलताओं और उत्पादन समस्याओं के कारण थी। इस बीच प्रतिस्पर्धी TSMC और सैमसंग ने अपनी 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी को बाजार में लाकर बढ़त हासिल की। इस देरी ने इंटेल की बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक विश्वास को प्रभावित किया, विशेष रूप से डेटा सेंटर और पीसी बाजार में। दूसरा, प्रतिस्पर्धी दबाव। तो इंटेल को कई प्रमुख प्रतिस्पर्धियों से कड़ी चुनौती मिली। सबसे पहला, AMD, राइजेन और एपिक प्रोसेसरों ने पीसी
और सर्वर बाजारों में इंटेल की हिस्सेदारी को कम किया। 2025 में इंटेल की सर्वर बाजार हिस्सेदारी 67% थी, जो पहले 90% से अधिक थी। एनवीडिया दूसरा। एआई और जीपीयू बाजार में एनवीडिया की प्रभुत्व ने इंटेल के गौडी 3 और आर्क जीपीयू के लिए चुनौतियां खड़ी की। एप्पल तीसरा। एप्पल 2020 में एप्पल ने अपने मैक कंप्यूटरों के लिए इंटेल प्रोसेसरों को छोड़कर M1 चिप्स यानी आर्म आधारित चिप्स को अपनाया, जिसने इंटेल के लैपटॉप बाजार को प्रभावित किया। पांचवा TSMC। तो TSMC की उन्नत फाउंड्री सेवाओं ने इंटेल के IDM 2.0 मॉडल को चुनौती दी। तीसरा वित्तीय घाटा। तो 2025 में इंटेल ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया। दूसरी तिमाही में कंपनी को $1.6 बिलियन का शुद्ध घाटा हुआ, जो भारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश, प्रोसेस देरी और बाजार हिस्सेदारी में कमी के कारण था। स्टॉक मूल्य में गिरावट ने निवेशक विश्वास को भी प्रभावित किया। चौथा आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। तो कोविड-19 महामारी 2020 से 2022 तक और भू राजनीतिक तनाव, जैसे कि अमेरिका और चीन का व्यापार प्रतिबंध, जिसने इंटेल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया। चिप की कमी ने उत्पादन और डिलीवरी को प्रभावित किया, जिसने ग्राहकों और रेवेन्यू पर असर डाला। पांचवा नियामक और कानूनी चुनौतियां। तो 2009 में यूरोपीय संघ ने इंटेल पर 1.06 बिलियन यूरो का एंटी ट्रस्ट जुर्माना लगाया। यह आरोप लगाते हुए कि कंपनी ने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से AMD को बाजार से बाहर करने के लिए अनुचित रणनीतियों का उपयोग किया। इसके अलावा इंटेल को पेटेंट विवादों और अन्य नियामक जांचों का सामना करना पड़ा, जिसने इसकी प्रतिष्ठा और वित्त को यानी पैसों को प्रभावित किया, फाइनेंस को प्रभावित किया। छठा कर्मचारी छंटनी और मनोबल। तो 2025 में इंटेल ने लागत कटौती के लिए 24,000 नौकरियों, लगभग 15% कार्यबल में कटौती की और कुछ फैब परियोजनाओं यानी फैक्ट्रीज की परियोजनाओं मलेशिया और इटली को रद्द किया। इन कदमों ने कर्मचारी मनोबल और कॉरपोरेट संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव डाला। अब चुनौतियों से निपटने की रणनीतियां। तो इंटेल ने इन चुनौतियों का जवाब देने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। सबसे पहली IDM 2.0 रणनीति। 2021 में शुरू की गई यह रणनीति बाहरी फाउंड्री जैसे TSMC का उपयोग और अन्य कंपनियों के लिए चिप निर्माण पर केंद्रित थी। यह TSMC और सैमसंग के साथ प्रतिस्पर्धा को संबोधित करती है। दूसरा लागत कटौती। तो 2025 में कर्मचारी छंटनी और गैर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रद्द करने से वित्तीय स्थिरता में सुधार हुआ। AI और फाउंड्री पर फोकस। तो गौडी 3 जैसे AI चिप्स और फाउंड्री सेवाओं जैसे Amazon वेब सर्विसेज और क्वालकॉम के लिए, जिसने नए रेवेन्यू स्रोत बनाए। सरकारी सहायता। तो चिप्स एक्ट के तहत $8.5 बिलियन की फंडिंग ने अमेरिका में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। प्रोसेस सुधार। तो 2025 में इंटेल की 18A प्रोसेस यानी 1.8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए तैयार है, जो प्रोसेस देरी की चुनौती को संबोधित करती है। अब प्रभाव पर बात करते हैं। तो इन चुनौतियों ने इंटेल को कई तरह से प्रभावित किया। सबसे पहले बाजार हिस्सेदारी। पीसी और सर्वर बाजार में हिस्सेदारी में कमी। प्रतिष्ठा। तो प्रोसेस देरी और एंटी ट्रस्ट जुर्माने ने ब्रांड छवि को प्रभावित किया। वित्तीय स्थिति। 2025 में $1.6 बिलियन का घाटा। हालांकि इंटेल की रणनीतियों ने इसे पुनर्जनन के पथ पर ले जाया। फाउंड्री सेवाएं और AI निवेश पर नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। रणनीतिक सबक। तो अनुकूलन। सबसे पहला अनुकूलन। प्रोसेस देरी और प्रतिस्पर्धा ने इंटेल को फाउंड्री और AI पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा लचीलापन। तो लागत कटौती और सरकारी सहायता ने वित्तीय स्थिरता को समर्थन दिया।
सहयोग, तो बाहरी फाउंड्रीज और साझेदारियों ने आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया। नवाचार, तो भारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश ने दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित किया। निष्कर्ष, इंटेल ने तकनीकी, वित्तीय और प्रतिस्पर्धी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इसकी रणनीतिक प्रतिक्रियाओं ने इसे प्रासंगिक बनाए रखा। 2025 में कंपनी फाउंड्री और एआई जैसे क्षेत्रों में पुनर्जनन की ओर बढ़ रही है। अब अगले अध्याय में हम इंटेल की सामाजिक जिम्मेवारी और सस्टेनेबिलिटी के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 14, सामाजिक जिम्मेदारी और सस्टेनेबिलिटी। तो इंटेल कॉरपोरेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR, सोशल सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR और सस्टेनेबिलिटी को अपनी रणनीति का एक अभिन्न अंग बनाया है। पर्यावरणीय स्थिरता, सामुदायिक विकास और नैतिक व्यवहार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता ने इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत किया। यह अध्याय इंटेल के सामाजिक जिम्मेवारी और सस्टेनेबिलिटी प्रयासों, उनकी रणनीतियों और 2025 तक की प्रगति पर केंद्रित है। ये अध्याय। तो सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य, इंटेल ने 2030 तक महत्वाकांक्षी सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो पर्यावरण प्रभाव को कम करने और सामाजिक जिम्मेवारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इनमें शामिल है 100% रिन्यूएबल एनर्जी। इंटेल ने अपने वैश्विक संचालनों में 100% रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक कंपनी ने 90% से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी उपयोग हासिल कर लिया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन, तो कंपनी ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो लक्ष्य रखा है, जिसमें स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है। इंटेल ने 2025 तक कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी हासिल की। जल संरक्षण यानी वाटर प्रोटेक्शन, तो इंटेल ने 2030 तक 60 बिलियन गैलन पानी को पुनर्जनन और संरक्षण करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक कंपनी ने अपने वैश्विक संचालनों में जल उपयोग को 25% तक कम किया। शून्य कचरा, तो इंटेल ने 2030 तक अपने संचालनों से शून्य कचरा लैंडफिल में भेजने का लक्ष्य रखा है और 2025 तक 90% कचरे को रिसाइकिल या पुनः उपयोग किया जा रहा है। अब सामाजिक जिम्मेवारी पहल, तो पहली विविधता और समावेश। 2015 में इंटेल ने डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन पहल शुरू की, जिसके तहत $300 मिलियन का निवेश किया गया ताकि कार्यबल में लैंगिक और नस्लीय समानता को बढ़ावा दिया जाए। 2025 तक इंटेल ने अपने कार्यबल में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाया। हालांकि पूर्ण समानता का लक्ष्य अभी बाकी है। कंपनी ने STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में विविधता को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए। दूसरा, सामुदायिक विकास, तो इंटेल ने वैश्विक समुदायों में शिक्षा, तकनीकी पहुंच और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की। इंटेल फ्यूचर स्किल्स, तो यह कार्यक्रम दुनिया भर में लाखों छात्रों को डिजिटल और तकनीकी कौशल सिखाने पर केंद्रित है। 2025 तक इंटेल ने 10 मिलियन से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया। पैंडेमिक रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, तो कोविड-19 महामारी के दौरान इंटेल ने स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के लिए $50 मिलियन का योगदान दिया। स्थानीय समुदाय समर्थन, तो इंटेल ने अपने संचालन वाले क्षेत्रों जैसे आयरलैंड और मलेशिया और भारत में स्थानीय समुदायों के लिए स्कूल और तकनीकी केंद्रों को वित्त पोषित किया। तीसरा, नैतिकता और पारदर्शिता, तो इंटेल का आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं को नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता के लिए प्रेरित करता है।
2009 में यूरोपियन संघ के 1.06 बिलियन यूरो के एंटी ट्रस्ट जुर्माने के बाद इंटेल ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक मानकों को और सख्त किया। कंपनी ने 2025 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला को 100% जिम्मेवार और टिकाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। अब सस्टेनेबिलिटी में निवेश। तो इंटेल ने सस्टेनेबिलिटी के लिए कई तकनीकी नवाचार किए। ऊर्जा कुशल चिप्स। इंटेल के कोर और जीवन प्रोसेसर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो डेटा सेंटरों में कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। दूसरा, हरित विनिर्माण यानी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। तो इंटेल की फैब सुविधाएं जैसे कि आयरलैंड और एरिजोना में रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर प्रोटेक्शन तकनीकों का उपयोग करती है। सर्कुलर इकोनॉमी। तो इंटेल ने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकिल करने और नए उत्पादों में पुनः उपयोग करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। चुनौतियां। तो इंटेल की सामाजिक जिम्मेवारी और सस्टेनेबिलिटी प्रयासों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वित्तीय दबाव। 2025 में 1.6 बिलियन डॉलर के वित्तीय घाटे और 24,000 नौकरियों की कटौती ने सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं के लिए संसाधनों को सीमित किया। आपूर्ति श्रृंखला जटिलताएं। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक और टिकाऊ मानकों को लागू करना चुनौतीपूर्ण रहा। प्रतिस्पर्धी दबाव। तो प्रतिस्पर्धी कंपनियां जैसे TSMC उसने भी सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य निर्धारित किए, जिसने इंटेल पर दबाव बढ़ाया। 2025 की स्थिति। तो 2025 में इंटेल अपनी सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक जिम्मेवारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में प्रगति कर रही है। चिप्स एक्ट के तहत 8.5 बिलियन डॉलर की फंडिंग ने अमेरिका में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा इंटेल की फाउंड्री सेवाएं और AI चिप्स जैसे गाउडी 3 और ऊर्जा कुशल समाधान प्रदान कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। कंपनी ने सामुदायिक विकास और विविधता पर भी ध्यान बनाए रखा है, जो इसकी ब्रांड प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। रणनीतिक सबक। तो दीर्घकालिक प्रतिबद्धता। 2030 के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों ने इंटेल को पर्यावरण जागरूक ब्रांड बनाया। सामुदायिक प्रभाव। तो शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण ने वैश्विक समुदायों में इंटेल की साख बढ़ाई। नैतिकता। तो कठोर आचार संहिता ने विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। संतुलन। तो वित्तीय चुनौतियों के बीच सस्टेनेबिलिटी और लाभप्रदता को यानी प्रॉफिटेबिलिटी को संतुलित करना। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो इंटेल की सामाजिक जिम्मेवारी और सस्टेनेबिलिटी प्रयासों ने इसे एक जिम्मेवार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में स्थापित किया। 2025 में कंपनी ने अपने पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर रही है कंपनी, जो इसकी दीर्घकालिक प्रतिष्ठा और प्रासंगिकता को मजबूत करता है। अगले अध्याय में हम इंटेल की भविष्य की संभावनाओं और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। तो आखिरी अध्याय 15वां अध्याय, भविष्य की संभावनाएं और रणनीतियां। तो इंटेल कॉरपोरेशन ने अपने 50 से अधिक वर्षों के इतिहास में तकनीकी और बाजार परिवर्तनों के बीच अनुकूलन की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है। 2025 में कंपनी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां वह वित्तीय चुनौतियों, प्रतिस्पर्धी दबावों और उभरती तकनीकों के अवसरों का सामना कर रही है। यह अध्याय इंटेल की भविष्य की संभावनाओं, इसकी रणनीतियों और 2030 तक के संभावित विकास पथ पर केंद्रित है। सबसे पहले भविष्य की संभावनाएं। सबसे पहला फाउंड्री सेवाएं। तो इंटेल की IDM 2.0 रणनीति जो 2021 में शुरू हुई, फाउंड्री सेवाओं को कंपनी का एक प्रमुख स्तंभ बनाती है। इंटेल अब अन्य कंपनियों जैसे क्वालकॉम और अमेजन वेब सर्विसेज के लिए चिप्स बनाती है। 2025 में इंटेल की 18A प्रोसेस टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए तैयार है, जो इसे TSMC और सैमसंग के साथ प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति देगी। फाउंड्री बाजार 2030 तक $200 बिलियन से अधिक का होने का अनुमान है
और इंटेल का लक्ष्य इस बाजार में 20% हिस्सेदारी हासिल करना है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेल के लिए एक प्रमुख विकास का क्षेत्र है। गौडी 3 जैसे एआई चिप्स डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग वर्कलोड के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो डेटा सेंटरों में एनवीडिया के जीपीयू को चुनौती देते हैं। इंटेल का प्रोजेक्ट एथीना और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे वन एपीआई डेवलपर्स को एआई अनुप्रयोगों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। 2030 तक वैश्विक एआई चिप बाजार $400 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और इंटेल इसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने की स्थिति में है। तीसरा, ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो मोबाइल आई इंटेल की 2017 में $15.3 बिलियन में अधिग्रहित की गई इकाई ऑटोनोमस ड्राइविंग में अग्रणी है। मोबाइल आई की एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडीएएस और स्वायत्त वाहन तकनीकी बीएमडब्ल्यू, फॉक्सवैगन और अन्य ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ साझेदारी में उपयोग हो रही है। 2030 तक स्वायत्त वाहन बाजार के $2 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और मोबाइल आई इस क्षेत्र में इंटेल की स्थिति को मजबूत करेगा। चौथा, डेटा सेंटर और 5G। तो इंटेल के Xeon प्रोसेसर और फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे यानी FPGA डेटा सेंटर और 5G नेटवर्क में महत्वपूर्ण है। 2025 में इंटेल की सर्वर बाजार हिस्सेदारी 67% है और कंपनी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चिप्स प्रदान करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G के विस्तार के साथ इंटेल का यह क्षेत्र स्थिर विकास का स्रोत बना रहेगा। अब भविष्य की रणनीतियां। तो पहली चीज, लागत अनुकूलन और वित्तीय पुनर्गठन। 2025 में इंटेल ने 24,000 नौकरियों की कटौती और मलेशिया और इटली में फैब परियोजनाओं को रद्द करके लागत में कमी की। कंपनी 2026 तक प्रॉफिटेबिलिटी बहाल करने के लिए गैर प्रमुख व्यवसायों जैसे ऑप्टेन मेमोरी को बंद कर रही है और फाउंड्री और एआई पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दूसरा, सरकारी साझेदारियां। तो अमेरिकी सरकार के चिप्स एक्ट के तहत $8.5 बिलियन की फंडिंग ने इंटेल को अमेरिका में नई फैब सुविधाएं जैसे ओहियो में स्थापित करने में मदद की है। यह रणनीति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता को कम करती है और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है। तीसरा, प्रोसेस टेक्नोलॉजी में सुधार। तो इंटेल की 18A प्रोसेस 1.8 नैनोमीटर 2025 में उत्पादन के लिए तैयार है, जो पिछले 10 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर देरी की समस्याओं को संबोधित करती है। यह प्रोसेस इंटेल की TSMC और सैमसंग के साथ प्रतिस्पर्धा में वापस लाएगी। चौथा, साझेदारियां और सहयोग। तो इंटेल ने TSMC के साथ साझेदारी शुरू की है ताकि कुछ चिप्स का उत्पादन किया जा सके, जो इसकी फाउंड्री रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा AWS, माइक्रोसॉफ्ट और ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ सहयोग डेटा सेंटर और ऑटोनोमस ड्राइविंग में इंटेल की स्थिति को मजबूत करते हैं। अब चुनौतियों की बात करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा, AMD, एनवीडिया और TSMC से कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। वित्तीय स्थिरता। तो 2025 में $1.6 बिलियन का घाटा और स्टॉक मूल्य में गिरावट निवेशक विश्वास को प्रभावित कर रही है। बाजार के बदलाव। तो आर्म आधारित चिप्स और क्लाउड नेटिव तकनीकों का उदय इंटेल के पारंपरिक x86 बाजार को चुनौती देता है। 2030 की दृष्टि। तो 2030 तक इंटेल का लक्ष्य निम्नलिखित है। फाउंड्री बाजार में TSMC के बाद दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना। AI चिप्स में 20% से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करना। मोबाइल आई के माध्यम से ऑटोनोमस ड्राइविंग में नेतृत्व स्थापित करना। 100% रिन्यूएबल एनर्जी और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। अब रणनीतिक सबक की बात करते हैं। तो विविधीकरण
फाउंड्री और एआई जैसे नए क्षेत्रों में निवेश जोखिम को कम करता है। अनुकूलन तो प्रोसेस देरी और वित्तीय चुनौतियों से सीखकर रणनीति में बदलाव। सहयोग तो सरकारी और कॉरपोरेट साझेदारियां संसाधनों और बाजार पहुंच को बढ़ाती है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण तो मूर के नियम और सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य दीर्घकालिक नेतृत्व सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो इंटेल की भविष्य की संभावनाएं फाउंड्री, एआई और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे उभरते क्षेत्रों पर निर्भर है। चुनौतियों के बावजूद कंपनी की रणनीतियां और सरकारी समर्थन इसे पुनर्जनन की ओर ले जा रहे हैं। अगले अध्याय में हम इंटेल के इतिहास और भविष्य की समग्र समीक्षा करेंगे। समापन। इंटेल कॉरपोरेशन की यात्रा तकनीकी नवाचार, रणनीतिक दूरदर्शिता और लचीलेपन का एक असाधारण उदाहरण है। 1968 में एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई यह कंपनी माइक्रो प्रोसेसर क्रांति के साथ वैश्विक दिग्गज बन गई, जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाउंड्री सेवाओं को आकार दिया। इंटेल इनसाइड अभियान, मूर के नियम और कोर प्रोसेसर जैसे मील के पत्थरों ने कंपनी को उपभोक्ताओं और उद्यमों के बीच एक विश्वसनीय नाम बनाया। हालांकि इंटेल ने 10 नैनोमीटर में देरी, एएमडी और एनवीडिया से प्रतिस्पर्धा और 2025 में वित्तीय घाटे जैसी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इसकी आईडीएम 2.0 रणनीति, चिप्स एक्ट की फंडिंग और गाउडी 3 जैसे एआई चिप्स ने इसे पुनर्जनन की राह पर ले जाया है। अब सस्टेनेबिलिटी, विविधता और सामुदायिक विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता ने इसे एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में स्थापित किया। 2030 की ओर बढ़ते हुए इंटेल का भविष्य फाउंड्री सेवाओं, एआई और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे उभरते क्षेत्रों में निहित है। कंपनी की अनुकूलन क्षमता और नवाचार की विरासत इसे तकनीकी परिदृश्य में प्रासंगिक बनाए रखेगी। इंटेल की कहानी यह दर्शाती है कि चुनौतियां अवसरों को जन्म देती है और इनका अगला अध्याय तकनीक को और अधिक समावेशी, टिकाऊ और शक्तिशाली बनाने का वादा करता है। तो यह थी आई बुक दोस्तों इंटेल कॉरपोरेशन पर। आशा करता हूँ आपको यह आई बुक पसंद आई होगी और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।